दिल्ली ब्लास्ट की जांच के बाद अब महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में स्थित जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम संस्थान पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने नंदुरबार और मुंबई समेत 12 ठिकानों पर बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। यह मामला उस जांच से जुड़ा हुआ है जिसमें सामने आया था कि ट्रस्ट ने विदेशी चंदे की रकम ऐसे एनजीओ को भेजी थी जो एफसीआरए में रजिस्टर्ड ही नहीं थे। यही वजह थी कि एमएचए ने इस संस्था का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया था। ईडी अब उन सभी ट्रांजैक्शन की जांच में जुटी है जिन पर शक है। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोपों की लंबी सूची लगा दी है जिनमें अवैध विदेशी फंडिंग से लेकर धर्मांतरण, जमीन कब्जा और अवैध रूप से विदेशी नागरिकों को शरण देने तक के आरोप शामिल हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि जामिया इस्लामिया संस्थान शैक्षणिक गतिविधियों की आड़ में देश विरोधी काम कर रहा है। जिसको महाराष्ट्र का अल फल्लाह कहा जाता है, ऐसा जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कलकुआ आज सुबह से जांच एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की सर्च ऑपरेशन रेड शुरू है। करोड़ों रुपए का बेनामी कारोबार, ये सब बातें कुछ दिनों में सामने आएगी। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के अक्कलकुआ स्थित जामिया इंस्टीट्यूट है। ये जामिया इंस्टीट्यूट आज सुबह से फिर एक बार चर्चा में आई है। यहाँ ईडी की छापेमारी हुई है। यहाँ पर जो ईडी का जो अलग अलग पथक है, उन्होंने इस जामिया इंस्टीट्यूट के अलग अलग डिपार्टमेंट में छापेमारी करके यहाँ सर्च ऑपरेशन किया है। जामिया इस्लातुल उलेमा इनकी जो संस्था है, यहाँ पर एक बड़ा प्रीमाइसेस है। ये 15 से 20 हजार विद्यार्थी है और देश भर में इनके मदरसे है। अप्रैल महीने में यहाँ पर एक यमन का जो नागरिक था वो इलीगल तरीके से यहाँ रह रहा था। इस वजह से यहाँ इसके ऊपर एक एफआईआर भी दर्ज हुआ था। वो यमन के जो नागरिक है, उसका जो परिवार है, उसकी गिरफ्तारी भी यहाँ हो चुकी थी। और उसी वक्त यहाँ पर जो फॉरेन फंडिंग आती है ये जामिया में, वो फॉरेन फंडिंग के ऊपर से लेके बहुत सारे आरोपात हुए थे। भाजपा के जो नेता थे किरीट सोमैया, इन्होंने यहाँ का दौरा किया था और दौरा करके उन्होंने बोला था कि यहाँ पर जो फॉरेन फंडिंग हो रही है उसमें कुछ गड़बड़ियां है। उस अनुषंग से यहाँ पर तहकीकात होनी चाहिए। पुलिस भी, नंदुरबार पुलिस भी इस तरीके से तहकीकात कर रही थी, मगर आज ईडी ने यहाँ पर छापेमारी की है। महाराष्ट्र में इस इलाके में इस सिलसिले में 12 जगह पर ये ईडी की सर्च ऑपरेशन शुरू है। अब तक ईडी का कोई अधिकारी या सरकार की ओर से कोई ऑफिशियल कोई प्रेस जारी नहीं हुआ है।